हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज का एक विशेष टॉपिक है संकरण, जिसको हम इंग्लिश से हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? इसमें स्टूडेंट्स प्राय बहुत परेशान रहते हैं, सोचते हैं कि बहुत कठिन टॉपिक है और इसको करने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पता नहीं टीचर ही कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि कठिन लगने लगता है, तो टीचर को चाहिए सबसे पहले उसको इजी तरीके से पढ़ाएं। चलिए आज हम यहाँ पर इजी तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि संकरण होता क्या है। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन इज अ सच टाइप ऑफ प्रोसेस वेयर प्रॉपर एनर्जी ऑफ सेल विल बी क्रिएट सेम एनर्जी ऑफ सेल। मैं कहने का मतलब क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर उचित ऊर्जा के कक्षक परस्पर मिल जाते हैं और मिल करके समान ऊर्जा का एक नया कक्षक बना देते हैं, उसको संकरण कहते हैं। संकरण की परिभाषा से ही पता चल रहा है कि कोई उचित ऊर्जा के कक्षक होंगे, वो मिलेंगे, मिल करके एक नया कक्षक उसी एनर्जी लेवल का एक नया कक्षक क्रिएट करेंगे, जिसको हम संकरण कहते हैं। अब इसमें समझते हैं हम लोग, एक एक टॉपिक लेके चलते हैं। सबसे पहले जैसे दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन जैसे हम इसको फाइंड कर रहे हैं, इनको निकालने के बाद में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए हम बोलेंगे क्या, तो दो इलेक्ट्रॉनों के लिए हम लोग sp संकरण के नाम से जानते हैं। अगर तीन इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? sp2। कैसे? एक s कक्षक एक p कक्षक तो बराबर दो कक्षक, एक s दो p बराबर तीन। फिर बारी आई चार की, तो चार में क्या होगा? एक s तीन p। पांच की बारी आई तो एक s तीन p और एक d। कुछ के मन में आ सकता है कि सर sp4 नहीं हो सकता। 4 नहीं हो सकता सर, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि s में एक कक्षक होते हैं, p में तीन कक्षक होते हैं, d में 5 और f में 7। इस वजह से 3 से ज्यादा p में नहीं हो सकता। तो हम स्टार्ट कहां कर देंगे? d में। अब जोड़ा जाए तो ये देखो, 3 इसका, 2 इसका, 3 2 5। d में 5 तक जाएंगे, इसके बाद फिर f आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे हम 6 की बारी करेंगे तो यहां लिखेंगे sp3d2। हो गया 6। गिन लो, 3 इसके और 2 और 1 3 इसके, 3 3 6। 7 की जब बारी आएगी तो क्या लिखोगे? sp3d3। 8 की बारी आएगी तो क्या लिखोगे? sp3d4। 9 की बारी आएगी तो क्या लिखोगे? sp3d5। और 10 की बारी आएगी तो क्या लिखोगे? sp3d5 और एंड f। टीचर क्या होते हैं? प्राय 3-4 को बता देते, बस खत्म कर देते हैं हमने। अब आप कितने भी कक्षक का बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो इस आधार पे आप देख सकते हो, यहाँ 10 है, जोड़ लो, 5 3 8 इसके हो गए, एक इसका 9, इसका मिला के 10। तो ये तो बात थी कि हम कक्षक को पहचानेंगे कैसे, कौन सा कक्षक कौन सा संकरण बनाएगा जाके, तो इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा पता चल जाएगा कि हमें। अब बारी है कि इनको निकाले कैसे। देखो, आप सबको पता है जो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं वो डुप्लेट बनाते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जो होते हैं वो ऑक्टेट बनाते हैं। डुप्लेट बोले तो जैसे हम संयोजकता पढ़ते हैं कि किसी भी तत्व को पूर्ण संयोजी होने के लिए उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो तत्व दान ग्रहण साझा कुछ भी करता है तो वो बैलेंसी क्रिएट करता है, जाके डोनेट करता है, रिसीव करता है, पार्टनरशिप करता है। तो इस तरीके से वो हाइब्रिड बनाने के लिए क्या करेगा, वही लॉजिक लगेगा कि हाइड्रोजन और हीलियम को मैक्सिमम अपना अष्टक पूरा करना है, डुप्लेट पूरा करना है तो 2 चाहिए। और बाकी हम सब की बात करें अदर एलिमेंट की, 118 तत्व है मेंडलीव की अवस्था में, जिसमें 116 तत्व जो होते हैं वो 116 ऑक्टेट पूरा करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अपनी बारी कक्षा में रखते हैं। तो उसके आधार पे इसको सेट करेंगे। तो देखो मैं स्टार्ट करते हैं पहला एग्जांपल लेकर के। कैसे करना है? NH3 आप लोग देख सकते हैं, NH3 सबको पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। सबको पता, नहीं पता तो 1 से 30 तक तैयार कर लो। इसको लिखोगे क्या? 2,5। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। हुए कि नहीं हुए? बेटा हाइड्रोजन में कितना होता है? 1। और हाइड्रोजन है कितने यहाँ पे? 3। और जब हाइड्रोजन होता है तो बटे में 2 किया जाता है, और जब हाइड्रोजन नहीं लगा हो, दूसरा एलिमेंट लगा हो, तो बटे में 8 किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन हीलियम में 2 डुप्लेट होता है ना, इस वजह हाइड्रोजन वाले जितने भी एलिमेंट, जिसमें हाइड्रोजन लगा, इसमें लगा, इसमें लगा, इसमें लगा, इसमें लगा, इसमें लगा, जिसमें हाइड्रोजन है वहां बटे में क्या करोगे? 2। बाकी सब में बटे में, मेरी बात समझ में आ रही ना? जिसमें हाइड्रोजन लगा होगा उसमें कितना करोगे भाग? 2 से। और जिसमें नहीं लगा होगा उसमें कितने करोगे? अब बेटा ये बाहरी कक्षा में इसके कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 रखोगे एग्जिट क्लॉस में। और हाइड्रोजन की एग्जिट क्लॉस में कितना होता है? 1। एक ही होता है ना, तो 3 है तो कितने होंगे? 3। जोड़ो इसको, 5 3 8। 8 बटे 2 करोगे तो कितना आएगा? जरा आप ध्यान से देखो, इनमें से 4 किसमें है? ये। और 4 के सामने कौन सा संकरण दिख रहा है? sp3 संकरण। तो इसमें पता चल गया कि NH3 में कौन सा संकरण है? sp3। क्या समझ में आया? एक अदर एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया H2O।
बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आज से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, धीरे धीरे सब खत्म है। H2O हाइड्रोजन की बारीक अच्छा में, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिखोगे, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,6 आता है। आप एग्जिट क्रॉस में देख सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यही 6 इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे रख दो। और बेटा हाइड्रोजन है तो बटे में क्या करना है 2, 6 और 2 कितना हुआ 8, 8 बटे 2 करोगे कितना आएगा 4, और 4 पे कौन सा संकरण होता है sp3। इसका पता चल गया कि H2O में भी कैसा संकरण होता है sp3। आई बात समझ में। और भी एग्जांपल लेते हैं, ये वाला लो, हाइड्रोनियम आयन, ये कौन सा आयन होता है हाइड्रोनियम आयन, H3O+, राइट। तो H3O में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है 6। आपको बता दूं प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को देना, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेना, सबको पता है। प्लस का मतलब क्या होता है देना, माइनस का मतलब लेना। अब यहाँ एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है, तो यहाँ +1 करे कि -1, +1 की -1, बताओ इतनी मूर्खता है, प्लस बोल रहे हो। अरे दे रहा है तो प्लस होगा। कोई तुमसे अगर तुम दो किसी को पैसे दोगे 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपया, तो तुम प्लस होगे कि माइनस होगे, प्लस होगे, देने में प्लस हो जाओगे। धन्य हो, यही पढ़ते हो तुम लोग। हमको ऑनलाइन में यही सब बच्चे या ऑफलाइन भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इनसे भी डिस्कस हो रहा है, और आप लोग भी ये बात समझो। चलो इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, शायद ऐसे आपको भी फील हो रहा हो, तो वो भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर H3O+, प्लस का मतलब हुआ डोनेट करना, देना, देने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम होगा, और कितना कम होगा -1, और बटे में क्या करोगे 2, जोड़ो 6 और 3, 6 3 नहीं पता, 6 3 9 में घटाएंगे कितना आएगा 8, 8 बटे 2 बराबर 4, और इसमें भी कैसा संकरण हुआ sp3। समझ में आया। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग। देखिए भाई, ये आप लोगों ने हाइड्रोजन वाले सीखे, हाइड्रोजन में एक एग्जांपल PH3 है ना, PH3। आप ही बताओ P फॉर क्या होता है, P फॉर फास्फोरस, H फॉर हाइड्रोजन, पता है ना। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, विन्यास करोगे 2 8 5, विन्यास बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारे बच्चे CBSE वाले देख रहे हो तो समझ रहे हैं विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम यहाँ पे फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसको लिखेंगे 2, 8, 5, तुरंत हम 5 लिखेंगे। इसकी एग्जिट क्लॉज में 5 है, बारीक कक्षा में 5 है, 5। हाइड्रोजन की बारीक कक्षा में 1 होता है, पता ही है, बट्टे में 2 करेंगे, 5 3 8, 8 बट्टे 2 इज इक्वल 4, और 4 में कैसा संकरण होता है हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। बोलो कोई टेंशन दिक्कत है नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन की कहानी निपट चुकी है, हाइड्रोजन हो चुका है। चलिए भाई, अब देखो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है CO2 है ना, तो CO2 में यहाँ पे क्या है कि CO2 में ना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई काम नहीं, तो यहाँ पे बटे में 8 करना है भाग में ना। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है ना। क्या लिखोगे 2, 4। ऑक्सीजन कितना होता है 16, क्या लिखोगे 2, 8, 6। पता चल गया ना कि कार्बन की बारीक कक्षा में कितना है 4, तो यहाँ क्या लिखोगे 4 प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे 6 दूनी 12, 12 प्लस 4 बटे 8, 12 4 कितना हुआ 16, और 16 बटे 8 करें कितना आएगा 2। अब आप लोग बताओ 2, यहाँ पर ऑक्सीजन का बारीक कक्षा में ऑक्सीजन का 8 होता है, कितना होता है 8, तो क्या लिखेंगे 2, 6, फिर भी बारीक कक्षा में 6 होना है, तो यहाँ पे 6 होंगे तो 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 में मतलब 8 का भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे देख के बताओ 2 वाला कौन सा है, तो CO2 में कैसा संकरण होता है sp संकरण होता है। क्लियर। और भी एग्जांपल, जैसे SO2 लिया, देखो SO2 में CO2 जैसा है तो लगेगा कि sp होगा, लेकिन देखो इसको देखने के बाद पता चलेगा SO2 मींस होता है सल्फर, सल्फर का होता है 16, क्या लिखेंगे 2, 8, 6, यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 6 दूनी 12 बटे 8, 12 6 कितना हुआ 18, 18 बटे 8। अब यहाँ भी समझने की जरूरत है, जब एक्स्ट्रा हो तो कैसे किए जाते हैं। 8 का भाग 18 में करो, 8 दूनी 16। अब जो इलेक्ट्रॉन बचा है उसमें 2 का भाग करो, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2,
2 में 2 का भाग करोगे 2/2, तो यहाँ पे कितना है 1, 2 + 1 = 3, और 3 किसके सामने, sp। समझ में आ रही है बात? ये कैसे हुआ देखो एक बार के समझो। 18 था, 8 का भाग किया, 8 दूनी 16, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हुए उसमें 2 का भाग किया, एक्स्ट्रा कितने बचे 16 में से 2, 2 में 2 का भाग किया गया तो 1 आया, 2 + 1 = 3, और 3 किसके सामने देखो sp2। इसको भी नोट कर लो जल्दी से। देखिए आपने देखा कि इधर इस तरीके से सूटूंगा आ गया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और तो दिख रहा है XeF2। ये Xe का मतलब होता है जेनान डाइफ्लोराइड। जेनान आपका शून्य वर्ग का तत्व होता है। पी ब्लॉक जब पढ़ोगे तो लास्ट है। हे नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इन सभी की बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जेनान की भी बारीक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 8, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने हैलोजन उनकी बारीक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 दूनी कितना हुआ 14, यही तो करोगे। और भट्टे में बेटा क्या किया जाता है 8, जब हाइड्रोजन नहीं होता है तो 14 और 8 कितना हुआ 22, 22/8। अब भाग करो इसमें, 8 दूनी 16, 16 और कितने 22, आपका जवाब होगा 16, 6, 22। तो जब जो एक्स्ट्रा होते हैं उसमें 2 का क्या किया जाता है भाग। अब आपसे पूछा जाए 2 का भाग करो तो कितना लाओगे 3, और 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 देखो 5 के सामने कौन सा संकरण हो गया sp3d। बताइए कोई टेंशन नहीं है ना। इसी तरीके XeF4 में आ जाए, Xe का कितना लिखोगे 8, सही है ना। और इसमें सचो 28 बटे में क्या करोगे 8, 28 और 8 कितना हुआ 36, 36/8, 8 का भाग करो 8 चौको 32, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 4/2। बताओ कितना आएगा 4 और 2 दूनी 4, 4 + 2 6, 6 के सामने देखो कौन सा संकरण हो गया sp3d। तो आपके लिए होमवर्क है, आप सभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ये होमवर्क है, आप लोग बताइएगा इसके और इसके इन सभी के क्या क्या आंसर आएंगे, आपके कमेंट में देखा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।